नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो जंक्शन में। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर के शर्मा। आज के एपिसोड में बात करूंगा सूर्य केतु की युति का महासंयोग। किन राशियों की चमकेगी किस्मत और किन राशियों को रहना होगा अलर्ट। ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य केतु की युति को ग्रहण योग के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह योग किसी के जीवन में करियर में उछाल, किसी के लिए धन लाभ, किसी के लिए रिश्तों में परीक्षा और किसी के लिए आध्यात्मिक जागरण को लेकर आ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सभी 12 राशियों के लिए सूर्य केतु की युति के संभावित प्रभावों की बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों को करियर में बदलाव का विचार आ सकता है। कुछ लोग पुराने रिश्ते और सामाजिक पहचान से दूरी बनाने लगते हैं। वहीं कुछ लोगों की रुचि ध्यान, आध्यात्मिकता, ज्योतिष, साधना और गूढ़ विषयों की ओर बढ़ सकती है। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य और केतु की यह युति उनके पंचम भाव में होगी। पंचम भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, रचनात्मकता, निवेश और पुण्य का भाव माना जाता है। इसलिए आर्थिक मामलों में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता का सही इस्तेमाल आपको लाभ दे सकता है। लेकिन सूर्य केतु की युति के कारण संतान और उच्च शिक्षा को लेकर मानसिक असमंजस की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां आ सकती हैं और इस समय सबसे जरूरी है भावनाओं में आकर फैसला ना लें। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की यह युति उनके चतुर्थ भाव में होगी। चतुर्थ भाव माता, सुख सुविधा, घर परिवार, भूमि भवन, वाहन और मानसिक शांति का भाव माना जाता है। इसलिए इस समय घर संपत्ति वाहन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन सूर्य केतु की युति के कारण घर परिवार के वातावरण में कुछ असमंजस या बेचैनी रह सकती है। माता के स्वास्थ्य या फिर पारिवारिक संबंधों को लेकर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। मकान, जमीन, वाहन खरीदने और बेचने में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। घर परिवार से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें और मानसिक शांति बनाए रखें। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की यह युति उनके तृतीय भाव में होगी। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार, लेखन और यात्राओं से संबंधित भाव माना जाता है। इसलिए आपके अंदर आत्मविश्वास और अपनी बात रखने की क्षमता बढ़ सकती है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और यात्राएं भी लाभदायक हो सकती हैं। लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को यह समय अपनी क्षमता दिखाने वाला साबित हो सकता है। बस आत्मविश्वास अच्छा बनाए रखें, लेकिन हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। काम का अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन अंततः परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए उनके द्वितीय भाव में केतु और सूर्य की युति होगी। द्वितीय भाव धन, परिवार, बचत और वाणी का भाव माना जाता है। आर्थिक स्थिति ठीक रह सकती है, लेकिन आपकी वाणी इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है और सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकती है। सूर्य केतु की प्रभाव से आपकी वाणी में कुछ तीखापन आ सकता है। सही बातें कहेंगे, लेकिन तरीका गलत होगा। रिश्तों में यह दूरी बना सकता है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए सलाह है, बोलने से पहले सोचने की आदत डालें। धन के मामले में दिखावा करने से बचें। परिवार, वाणी और आर्थिक निर्णयों में संयम जरूरी रहेगा। गुस्से में लिया गया फैसला आपको नुकसान दे सकता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की युति उनके प्रथम भाव में होगी। प्रथम भाव आत्मविश्वास, नेतृत्व और पहचान का भाव माना जाता है। आपके अंदर पहचान बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक खतरा है अति आत्मविश्वास का। केतु के प्रभाव से कभी कभी आपको लगेगा कि आपको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है।
यही गलती आपको नुकसान भी करा सकती है। इसलिए सिंह राशि वालों को इस समय सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की युति उनके द्वादश भाव में होगी। द्वादश भाव खर्चा, विदेश, एकांत, आध्यात्मिकता और मोक्ष से संबंधित भाव माना जाता है। इसलिए खर्च बढ़ सकते हैं, विदेश या दूर स्थानों से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। लेकिन इस गोचर का एक सकारात्मक पक्ष यह रहेगा कि आपकी रुचि आध्यात्मिक विषयों की ओर बढ़ सकती है। ध्यान, साधना, ज्योतिष या फिर आत्ममंथन में मन लग सकता है। कई बार व्यक्ति दुनिया से दूर नहीं जाता, बल्कि अपने भीतर के शोर से दूर जाने की कोशिश कर सकता है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की युति उनके एकादश भाव में होगी। एकादश भाव आय, लाभ, नेटवर्क, बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। इसलिए नए आय के मार्ग बनने की संभावना है। करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ सकते हैं। रुका हुआ पैसा आपको मिलने की संभावना है। हालांकि केतु के कारण कुछ पुराने मित्र और संपर्क अचानक आपसे दूर भी जा सकते हैं, लेकिन हर रिश्ता जिंदगी भर साथ रहे यह जरूरी नहीं है। कई बार कुछ लोगों का दूर जाना नई संभावनाओं के लिए जगह बनाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की युति उनके दशम भाव में होगी। दशम भाव कर्म, नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। इसलिए करियर की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण समय साबित हो सकता है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ सकती है, लेकिन गुप्त शत्रुओं और ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से अनावश्यक बहस करने से बचना चाहिए। याद रखिए, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयों को रणनीति से जीतना भी आवश्यक होता है। करियर में दबाव, वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद और यात्रा संबंधी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए केतु और सूर्य की यह युति उनके नवम भाव में होगी। नवम भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है। हालांकि भाग्य का साथ मिल सकता है, लेकिन धार्मिक या लंबी यात्राएं भी होने की संभावना है। उच्च शिक्षा और बौद्धिक कार्यों में सफलता के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पिता या फिर गुरु समान व्यक्ति के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। इस समय ज्ञान आपको आगे ले जाएगा, लेकिन विनम्रता आपको और भी आगे ले जा सकती है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की यह युति उनके अष्टम भाव में होगी। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन, रिसर्च, गुप्त ज्ञान, दुर्घटना, विरासत और कानूनी मामलों से संबंधित भाव माना जाता है। इसलिए इस समय जोखिम भरे कामों से दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और जरूरी कागजातों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। दूसरी ओर रिसर्च, ज्योतिष, गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक विधियों से रुचि आपकी बढ़ सकती है। यानी जो चीज़ें बाकी लोगों के लिए रहस्य है, उन्हें समझने की इच्छा आपके भीतर बढ़ सकती है। कुंभ राशि के लिए केतु और सूर्य की युति उनके सप्तम भाव में होगी। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और सार्वजनिक संबंधों का भाव माना जाता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है। जीवन साथी की बात को नज़रअंदाज करना या फिर हर निर्णय अपने हिसाब से लेना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। व्यापारिक साझेदारी में भी पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी। अगर रिश्ते में पहले से कोई समस्या है, तो इस समय बहस नहीं बल्कि संवाद बहुत जरूरी होगा। कुंभ राशि आपके सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, व्यापारिक संबंधों में तनाव ला सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए सूर्य और केतु की यह युति उनके छठे भाव में होने वाली है। छठा भाव रोग, ऋण, प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी, दैनिक कार्य का भाव माना जाता है। सूर्य केतु की स्थिति यहाँ प्रतिस्पर्धा विरोधियों के मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। हालांकि सूर्य केतु के कारण
स्वास्थ्य, तनाव और छोटी मोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कर्ज या विवाद से जुड़े मामलों में भी जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इस समय सबसे ज़रूरी है अनुशासन बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और विरोधियों को जवाब देने के बजाय अपने काम पर फोकस रखें। तो दोस्तों, सूर्य केतु का यह संयोग केवल परेशानियां लेकर आने वाला समय नहीं होता। यह समय आपको एक बहुत बड़ा संदेश या सवाल पूछ सकता है। आप जिंदगी में जो पा रहे हैं, क्या वास्तव में वही चाहते थे? सूर्य आपको पहचान दिलाना चाहता है, केतु आपको उस पहचान के पीछे छिपे सत्य को दिखाना चाहता है। लेकिन इस दौरान करियर में बदलाव, रिश्तों में दूरी, आध्यात्मिक रुचि, आत्ममंथन या फिर अचानक निर्णय लेने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव का स्वामी है, किस भाव में स्थित है, उसकी दशा अंतर्दशा क्या है और दूसरे ग्रहों की स्थिति कैसी है, इन सब के आधार पर वास्तविक परिणाम अलग हो सकते हैं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इस समय बस 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अहंकार से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें और अपने भीतर की आवाज़ को सुनें और उसे पहचानें। क्योंकि सूर्य और केतु का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है, दुनिया आपको कितना पहचानती है इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद को कितना पहचानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।